जय हिंद दोस्तों। तीन बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर सख्त एक्शन हुआ है। दूसरा, टीएमसी के गोल्डन बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है वो टीएमसी का गोल्डन बॉय जिसको गिरफ्तार किया गया है और इसके टीएमसी से क्या बड़े कनेक्शन है और इस गिरफ्तारी से कैसे अभिषेक बनर्जी फंसेंगे, इस विषय में बात करेंगे। लेकिन अमित शाह जी ने एक बड़ा एक्शन लिया है दाऊद इब्राहिम के खिलाफ, इस विषय में भी आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तमाम जितने भी भ्रष्टाचारी, जमीन हड़पने वाले, घूसखोर, सिंडिकेट चलाने वाले, जो अवैध टोल प्लाजा के जरिए पैसे ऐंठने वाले, ये तमाम भ्रष्टाचारियों के ऊपर शिकंजा कस रहा है। और जो अवैध तरीके से बड़े नेता या फिर अवैध घुसपैठिए जो इलीगल तरीके से अवैध इमारत बना करके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में जमीन हड़पने का मामला सामने आता रहा है और इसमें रियल एस्टेट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां अवैध तरीके से, जिसमें कि सरकार का पूरा समर्थन होता था, ऐसे ऐसे भ्रष्ट कंपनियों को भी नपना पड़ रहा है बीजेपी की सरकार में। देखिए जरा, बड़ी खबर यह है कि कोलकाता नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को लेकर के अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी किया गया है। अभिषेक बनर्जी अब जांच के दायरे में है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी एफआईआर दर्ज हो रहा है, एफआईआर को रद्द करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट जा रहे हैं। अब यहां पे केएमसी के तरफ से, नगर निगम के तरफ से इनको नोटिस थमा दिया जाता है। मतलब एक मुसीबत खत्म हो नहीं रही है, दूसरी मुसीबत सामने आ गई है। जेल के सलाखों के पीछे भेजने की धमकी शुवेंदु अधिकारी जी ने अभिषेक बनर्जी को दिया है। इस विषय में भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन आपको बता दें यहां पे कि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें जो हैं और ज्यादा बढ़ गई। कब? जब केएमसी द्वारा नोटिस जारी किया गया। जो नोटिस जारी किए गए हैं उसकी यहां पे देखे आप, चिपकाया गया जो इनके घर के बाहर, उसकी फुटेज देखे, यही है वो नोटिस जो कि केएमसी ने चिपकाए हैं। अब यहां पे दोस्तों बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जो शुवेंदु अधिकारी जी ने तमाम उन भ्रष्टाचारी नेताओं को धमकी दी है, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। कोई भी भ्रष्टाचारी नेता सड़क पे नहीं दिख रहा है, सब अंडरग्राउंड हो गया है। बड़ी खबर दोस्तों यह है कि शुवेंदु अधिकारी जी पहले ही दिन मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हैं, उसके तुरंत बाद ही एक्शन शुरू हो जाता है। अब यहां पे शुवेंदु अधिकारी जी ने साफ तौर पे कहा कि भ्रष्टाचारी अवैध संपत्ति मामलों में 4 व्यक्तियों का नाम सार्वजनिक किया है मैंने, और वो 4 लोग जो हैं वो गिरफ्तार होने वाले हैं। जरा देखें आप, यहां पे दावा किया है शुवेंदु अधिकारी जी ने कि उन 4 लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का भी इस सूची में नाम है। और कुल 24 संपत्ति की अभिषेक बनर्जी की जांच चल रही है। और मुख्यमंत्री जी शुवेंदु अधिकारी जी ने जो बयान दिए हैं, ये आपको बयान बहुत ही गौर से सुनने चाहिए दोस्तों। शुवेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं कि केएमसी को 4 नामों के बारे में बताया गया है। कस्बा की सोना पप्पू, जिसके पास 24 संपत्ति है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिनके पास 24 संपत्ति है, और जावेद खान के बेटे, जिसके पास 90 संपत्ति है। इन लोगों ने लूटपाट की है। आने वाले दिनों में भाजपा सरकार इन भ्रष्ट लोगों को कानूनी रूप से सलाखों के पीछे डालेगी। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी की है। क्लियर मेंशन किया है, आने वाले दिनों में जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा सब भ्रष्टाचारियों को, जिसमें नाम अभिषेक बनर्जी का भी है। कि अभी तो नोटिस भेजा गया है संपत्ति की जांच को लेकर के, उसके बाद सलाखों के पीछे भी भेजूंगा। लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, ये नरेंद्र मोदी जी ने कह करके पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिला करके गए हैं, जिसको पूरा करने का काम शुवेंदु अधिकारी जी करेंगे। ये बयान दिया है शुवेंदु अधिकारी जी ने। उसके बाद से पश्चिम बंगाल के अंदर तो हड़कंप मचा हुआ है, हवा भी शांत है। क्योंकि जब बहुत बड़ा बवंडर आने वाला होता है तो सब कुछ शांत हो जाता है, और अचानक बवंडर आता है। और बिल्कुल पश्चिम बंगाल के अंदर वही स्थिति है, वही सीन है।
आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी को केएमसी का नोटिस जारी हुआ और संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। यह बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि जितनी भी आपके पास संपत्ति है, जो भी संपत्ति है, उसके सोर्स बताइए, कहां से पैसे लाए थे आप, उसके भी सोर्स बताइए, कितने पैसे आप कमाते हैं साल में, और आपने जो इन्वेस्ट किए हैं उसके भी सोर्स बताइए, कहां कहां आपके संपत्ति हैं जिसके बारे में जांच चली है, उसका पूरा ब्यौरा दीजिए। अब जांच के दायरे में जब अभिषेक बनर्जी सामने आ गए हैं, लोग पूछ रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी कहां हैं आप? 4 मई गुजर गए, उसके बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इतना बड़ा बड़ा ऐलान हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में, आप हैं कहां? लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, उसका जवाब दीजिए, क्लियरिफिकेशन दीजिए। ऐसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, अब जनता जानना चाहती है तो आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। अभी एक बड़ी खबर आई है कि टीएमसी का गोल्डन बॉय कहा जाता था, उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका नाम है सोना पप्पू। बड़ी दिन से सोना पप्पू को लेकर के चर्चा थी और अचानक सोना पप्पू को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। और यह सोना पप्पू के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है और क्यों गिरफ्तारी हुई है, जरा आपको बताते हैं। फुटेज देखिए सोना पप्पू का, कुछ इस तरीके का दिखता है सोना पप्पू। जांच एजेंसी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसको जमीन हड़पने और जबरन वसूली के आरोप में सोना पप्पू को गिरफ्तार किया है। यह जमीन को हड़पने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और जबरन वसूली सिंडिकेट चलाता था। यह आरोप सोना पप्पू के ऊपर लगा हुआ है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि 3 महीने से यह फरार चल रहा था सोना पप्पू। सोना पप्पू को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बीजेपी की सरकार ना बने, बीजेपी हार जाए, टीएमसी की सरकार आ जाए तो फिर हमें तो बचा ही लिया जाएगा। तो इसी आस में सोना पप्पू जो है भागता भागता इधर उधर छुपता फिर रहा था। अब हुआ ये कि सोना पप्पू को समन दिए जा रहे थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कि आइए ना, आइए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे चाय कॉफी पिलाया जाएगा, आइए दफ्तर में। जब परेड करने गए सोना पप्पू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में, पूछताछ हुई और वहीं पर अचानक पूछताछ के बाद ही टाल मटोल कर रहे थे, तुरंत गिरफ्तार कर लिया इनको। अब बड़ी खबर यह है दोस्तों कि कोलकाता के बालीगंज के रहने वाले रियल एस्टेट डेवलपर सोना पप्पू ईडी के निगरानी में है। अभी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जमीन हड़पने का मामला, लैंड माफिया, ये जितने लोग हैं सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है बीजेपी की सरकार में। अब चाय पत्ती के जमीन को आप अपना नहीं समझ सकते हैं, चाय पत्ती के जमीन को हड़प करके रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यह बीजेपी की सरकार है, चाय पत्ती की जमीन पे जनता के लिए डेवलपमेंट होंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, एम्स आएगा। यह अमित शाह जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था। अब आपको बता दें कि यही सोना पप्पू को जब ईडी ने उसके आवास पे और उससे जुड़े स्थानों पर छापा मारी तो कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा नगद कैश जब्त हुए और संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए, एक पिस्तौल भी जब्त किया गया और इसके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि यह प्रभावशाली लोगों के अवैध धन को छिपाने का काम किया करता था। बड़े बड़े लोगों का, यानी आप समझ लीजिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने की यह कोशिश करता था। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, सोना पप्पू पर आरोप लगा हुआ है। अब एक दोस्तों बड़ी खबर यह आती है कि कोलकाता के पूर्व डीसीपी विश्वास को भी जब दबोचा गया था तो कोलकाता के पूर्व डीसीपी विश्वास के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि ये आरोपियों को संरक्षण देते थे, ये सुनिश्चित करते थे कि आरोपियों को कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तुम पूरी तरीके से सुरक्षित हो, मेरे संरक्षण में हो, क्योंकि मेरा ऊपर से हाथ है, गवर्नमेंट का हाथ है, पूर्व गवर्नमेंट का। तो जिस तरीके का आरोप लगा हुआ है उस तरीके से सोना पप्पू हो या फिर पूर्व डीसीपी विश्वास हो, सबकी जांच चल रही है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है बीजेपी के लिए काम करती है, सिर्फ राजनीति दबाव बनाती है और अमित शाह जी को टारगेट करने का काम करते हैं। लेकिन यही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राजनेताओं के ऊपर भी कार्रवाई करती है, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर भी कार्रवाई करती है, लैंड माफिया हो या फिर अंडरवर्ल्ड हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भारत देश के अंदर रह रहे हैं
और इंटरनेशनल सिंडिकेट चला रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की होती है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि अगर पंजाब के अंदर 2027 में फरवरी मार्च के बीच में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, या फिर पश्चिम बंगाल में हुआ, तो अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर कार्रवाई कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बदले की भावना है, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में या तो कैश मिलते हैं, नहीं तो कुछ और भी दस्तावेज मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई होती है और दाऊद इब्राहिम के करीबी के 700 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया जाता है। और इस दाऊद इब्राहिम के करीबी का नाम इकबाल मिर्ची है। इसके 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है। यह अमित शाह जी का बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टीएमसी के गोल्डन बॉय सोना पप्पू को भी गिरफ्तार करती है। तो ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि सिर्फ राजनीति प्रतिशोध ले रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एक तरफ दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची परिवार की 700 संपत्ति को भी जब्त करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो दो पहलू है। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति बदला ले रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। देश में सफाई अभियान चल रहा है। जो भ्रष्टाचार मामले में लिप्त हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर हमारे देश के अंदर बैठे कुछ राज्य स्तरीय नेता जो कि देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। तो अमित शाह जी की नजर पूरे विश्व स्तर पे है कि भारत देश को कमजोर करने वाले कौन लोग हैं, जो भारत देश में रह करके विदेशी सिंडिकेट को समर्थन दे रहे हैं, विदेशी इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।